वेलकम कार्सियो गैंग। आज हम बात करेंगे इस हफ्ते की कुछ लेटेस्ट कार न्यूज के बारे में, जिसमें काफी सारे इंटरेस्टिंग कार न्यूज है। जैसे महिंद्रा ने अपनी 3 डोर थार का फेसलिफ्ट लॉन्च कर दिया है, मजराटी ने भी अपनी एक नई सुपर कार को इंडिया में लॉन्च कर दिया है, ऑल्सो ह्यूंडई भी अपनी नई वेन्यू को इंडिया में लाने वाली है अभी नेक्स्ट मंथ नवंबर में ही। एंड इनके अलावा और भी काफी सारी न्यूज। सो बिना टाइम वेस्ट के चलिए देखते हैं। तो सबसे पहली न्यूज की बात करें तो महिंद्रा ने अपनी 3 डोर थार का फेसलिफ्ट लॉन्च कर दिया है, जिसमें बाहर से तो सच बताऊं कुछ फेसलिफ्ट जैसा हुआ ही नहीं। मतलब एक्सटीरियर से जो ग्रिल है वो बॉडी कलर्ड हो गई, यानी आप जिस कलर की थार लोगे वैसी आपको ग्रिल मिलेगी। उसके अलावा बम्पर जो है वो डुअल टोन हो गया, फ्रंट और बैक दोनों तरफ से। बस एक्सटीरियर से इनके अलावा और कुछ चेंजेस नहीं है। बस हाँ, इंटीरियर में काफी चेंजेस हुए हैं, जिसमें सबसे पहले सेंटर में एक नई 10.25 इंचेस की टच स्क्रीन ऐड हो गई है, जिसमें रियर कैमरा भी आएगा। फिर नया स्टीयरिंग व्हील मिलेगा जैसा थार रोक्स में भी आता है। पावर विंडो के स्विच डोर पर माउंट कर दिए जो पहले सेंटर में होते थे। सेंटर में इंडिविजुअल आर्म रेस्ट और साथ ही फ्यूल लीड ओपनर बटन दे दिया, जो पहले बाहर से चाबी लगाकर खोलना पड़ता था। 3 डोर थार के फेसलिफ्ट का प्राइस स्टार्ट होता है 10 लाख रुपए एक्स शोरूम से AXT रियर व्हील ड्राइव के लिए, और टॉप मॉडल जाता है 17 लाख रुपए एक्स शोरूम तक इसके LXT 4 व्हील ड्राइव ऑटोमेटिक वेरिएंट के लिए। सेकंड न्यूज की बात करें तो आपको पता होगा कि जब से GST 2.0 इंडिया में लागू हुआ है, तब से गाड़ियों की सेल्स स्काईरॉकेट हो रखी है। मतलब हर कार ब्रांड अपनी रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेल्स कर रहा है, जिसकी पहले गिनी चुनी यूनिट से बिका करती थी। लेकिन भाई ये GST 2.0 टाटा मोटर्स के लिए कुछ ज्यादा ही खतरनाक हो गई। मींस टाटा मोटर्स ने सितंबर में सिर्फ एक महीने में ही अपनी गाड़ियों की 60,000 से ज्यादा यूनिट्स बेच डाली, जिसके साथ अब टाटा मोटर्स सेल्स चार्ट्स के मामले में सेकंड पोजीशन पर पहुंच चुकी है दोबारा, ह्यूंडई और महिंद्रा को पीछे छोड़कर। राम राम लग रहे क्या था गाड़ी रोकागा। हालांकि फर्स्ट पोजीशन पर एज ऑलवेज मारुति सुजुकी ही है, जिसने एक सिंगल मंथ में 1.32 लाख यूनिट्स बेच डाली। हाँ, पर इसमें कमर्शियल गाड़ियां भी बहुत है, जिसके चलते इनकी सेल्स इतनी है। सेकंड पर टाटा, थर्ड पर महिंद्रा और ह्यूंडई तो पता नहीं भाई फोर्थ पोजीशन पर आ गई है। सर अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं आपको, हम डिस्कशन में अभी हैं। अब GST की बात उठी ही है तो आपको पता होगा कि अभी तक इंडिया में सबसे चीपेस्ट तो नहीं बोलेंगे, सबसे अफोर्डेबल कार थी मारुति सुजुकी की ऑल्टो K10। लेकिन अब GST 2.0 आने के बाद इंडिया में सबसे अफोर्डेबल कार जो बन गई है वो है लोर्ड एस्प्रेसो। मतलब सीरियसली ये गाड़ी अब ऑल्टो से भी सस्ती हो गई, जहां पर ऑल्टो K10 का स्टार्टिंग प्राइस 3.7 लाख रुपीस का है एक्स शोरूम, वहीं पर अब एस्प्रेसो का स्टार्टिंग प्राइस है 3.5 लाख रुपीस एक्स शोरूम। पर हाँ, अगर आप मुझसे पूछोगे कि इनमें से अगर मुझे लेनी हो तो मैं कौन सी लूंगा, तो टू बी ऑनेस्ट अब भी मैं इस माचिस की डब्बी के बदले ऑल्टो लेना प्रीफर करूंगा। बाकी तो जैसी जिसकी सोच। तो जैसी जिसकी सोच। नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो मिनी अपनी कंट्रीमैन JCW को इंडिया में लॉन्च करने जा रही है 14 अक्टूबर को। इनकी कंट्रीमैन इलेक्ट्रिक तो इंडिया में ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन ये नई JCW एक कंबस्शन पावर्ड यानी इंजन पावर्ड कार होगी, जिसमें हमको मिलेगा एक 2 लीटर का 4 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन, जो इसको 300 हॉर्स पावर और 400 Nm का टॉर्क निकाल कर देगा, जिसके साथ ये गाड़ी 0 to 100 को 5.4 सेकंड्स में कर सकती है। बाकी लुक्स वाइज और इंटीरियर वाइज ये गाड़ी ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगी इनकी इलेक्ट्रिक कंट्रीमैन जैसी, बस फ्रंट ग्रिल, एग्जॉस्ट और एलॉयज में चेंजेस होंगे, वैसे एग्जैक्टली सिमिलर रहेगी दोनों। बाकी प्राइस आप इसका एक्सपेक्ट कर सकते हो 70 लाख के आसपास। अगली न्यूज की बात करें तो स्कोडा ने अपनी कोडियाक का 5 सीटर लॉन्च वर्जन लॉन्च कर दिया है 40 लाख रुपीस के एक्स शोरूम दाम में। 7 सीटर कोडियाक में आपको 3 रो मिलती है, लेकिन इसमें वो थर्ड रो रिमूव कर दी ताकि अंदर ज्यादा स्पेस हो, और उसी के साथ इसमें 786 लीटर का बूट स्पेस भी मिलता है। अब क्योंकि ये कोडियाक का सबसे एंट्री लेवल मॉडल रहेगा, तो इंटीरियर में हमको रेगुलर वाली से थोड़ी छोटी स्क्रीन मिलेगी, थोड़े बेसिक से 18 इंच के एलॉयज मिलेंगे, और इंटीरियर भी ग्रे ट्रिम के साथ आएगा इस 5 सीटर लॉन्च वेरिएंट में। हालांकि इंजन सेम रहेगा, एक 2 लीटर का टर्बो पेट्रोल जो 204 हॉर्स पावर निकाल कर देगा इस गाड़ी को, जिनमें 4 व्हील ड्राइव सिस्टम एज स्टैंडर्ड आता ही है। मतलब जिनको कोडियाक लेनी है और 7 सीटर की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो ये 5 सीटर लॉन्च वर्जन ले सकते हैं। स्पेस भी ज्यादा मिलेगा, बूट स्पेस भी ज्यादा मिलेगी, और रेगुलर से प्राइस भी अराउंड 4 से 6 लाख रुपए कम है। न्यूज है मजराटी की, जिसमें मजराटी ने अपनी एक नई सुपर कार MC पूरा को इंडिया में लॉन्च कर दिया है 4.12 करोड़ के एक्स शोरूम दाम में, और इसका जो सीलियो वर्जन है यानी कन्वर्टेबल वेरिएंट वो तो 5.12 करोड़ का है। तो रहने दो फिर। मजराटी MC पूरा में इंस्टॉल्ड है एक 3 लीटर का टर्बोचार्ज्ड V6 इंजन जो 630 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है और 720 Nm का पीक टॉर्क, जिसके साथ ये गाड़ी 0 to 100 को सिर्फ 2.9 सेकंड्स में कर सकती है। बाकी इसकी लुक्स काफी मस्त और एग्रेसिव है। इनकी प्रीवियस
MC20 से भी ज्यादा। पर हाँ देखो, टू बी ऑनेस्ट, मजराटीज ओवर प्राइस्ड तो डेफिनेटली होती है, बाकी अपने सारे कंपटीशन के हिसाब से। नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो वो है Hyundai की तरफ से। Hyundai अपनी नई वेन्यू को जल्द ही लॉन्च करने वाली है, और जल्द से मेरा मतलब है नेक्स्ट मंथ नवंबर में ही। नई वेन्यू में आपको एकदम नई फ्रेश लुक्स मिलेंगी, जैसे नई ग्रिल, नई हेडलाइट्स, नई LED DRLs, नया बम्पर, पीछे भी नई टेल लाइट्स का डिजाइन और नए एलॉय व्हील्स भी। ऑल्सो फीचर्स वाइज भी नई वेन्यू में लेवल 2 ADAS आएगा, ऑब्वियसली टॉप एंड ट्रिम्स में पैनोरामिक सनरूफ आएगी एंड और थोड़े छुटर मुटर से फीचर्स। हालांकि इंजन वाइज गाड़ी मोस्ट प्रोबेबली सेम रहेगी, एक 1.2 लीटर का NA पेट्रोल इंजन, एक 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल और एक 1.5 लीटर का डीजल इंजन विद सेम पावर फिगर्स। सो देखते हैं लॉन्च के टाइम एग्जैक्टली क्या कुछ नया होगा नई Hyundai वेन्यू में। नई गाड़ी की बात चल ही है तो एक और छोटी अफोर्डेबल गाड़ी का फेसलिफ्ट इंडिया में लॉन्च होने जा रहा है, मींस रेनो क्विड का फेसलिफ्ट, जिसकी टेस्टिंग ऑलरेडी चालू है। नई क्विड की जो टेल लाइट्स और DRLs है वो नए वाली डस्टर से इंस्पायर्ड होगी, यानी छोटी डस्टर भी आप इसको बोल सकते हो। साइड में नए एलॉयज आएंगे और बॉडी क्लैडिंग भी थोड़ी डिफरेंट होगी अभी वाली से। पर हाँ, वो फ्लैप वाले डोर हैंडल्स वो थोड़े बोरिंग होने वाले हैं। इसके इंटीरियर में हमको नई बड़ी टच स्क्रीन मिलेगी और जो इंस्ट्रूमेंट पैनल है वो भी डिफरेंट होगा। हालांकि फेसलिफ्ट है तो इंजन वाइज कुछ डिफरेंट होगा या नहीं वो अभी कंफर्म नहीं है, सो देखते हैं क्या रहता है इस गाड़ी का। नेक्स्ट न्यूज है Audi की। Audi ने अपनी नई Q3 का इंडिया में लॉन्च कंफर्म कर दिया है नेक्स्ट ईयर 2026 में, और जेन्युइनली ये गाड़ी काफी मस्त होने वाली है, चाहे आप बात करो इसके लुक्स की, इसके इंटीरियर की या फिर इसके पावर ट्रेन की अपने प्राइस के हिसाब से। यानी 50 लाख के आसपास फॉर्च्यूनर वाले प्राइस ब्रैकेट में ये गाड़ी आएगी। ये SUV पावर्ड होगी एक 2 लीटर के टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन से, जो पेयर्ड होगा एक 7 स्पीड के डुअल क्लच ट्रांसमिशन से, जो प्रोड्यूस करेगा 204 हॉर्स पावर के आसपास। साथ ही Audi का क्वात्रो ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम इसमें एज स्टैंडर्ड मिलेगा ही। नए वाली Audi Q3 इंडिया में BMW X1 और Mercedes-Benz की GLA से compete करेगी। हालांकि इस प्राइस ब्रैकेट में फॉर्च्यूनर भी आती है, लेकिन वो थोड़ी रगिड कैटेगरी में है, जबकि ये सारी लग्जरी ओरिएंटेड कार्स है। अगली न्यूज की बात करें तो Volvo ने भी अपनी EX30 को इंडिया में लॉन्च कर दिया है 40 लाख रुपए के एक्स शोरूम दाम में। ये Volvo की रियर व्हील ड्राइव इलेक्ट्रिक कार है, जो कि इंडिया में Hyundai Ioniq 5 और BMW iX1 के साथ compete करेगी। EX30 में इंस्टॉल्ड है एक 69 किलोवाट आवर की बैटरी, नोटी हो रही Volvo भी, जो इसको अराउंड 480 किलोमीटर की रेंज निकाल कर देगी एक सिंगल चार्ज में। साथ ही पावर फिगर्स की बात करें तो इसके इलेक्ट्रिक मोटर्स प्रोड्यूस करते हैं 272 हॉर्स पावर और 343 Nm का टॉर्क, जिसके साथ ही 0 to 100 को 5.3 सेकंड्स में टच कर लेती है। बाकी इंटीरियर वाइज भी यह गाड़ी काफी प्रीमियम है, जिसमें बड़ी सी टैबलेट टाइप टच स्क्रीन मिलती है, साथ ही बढ़िया हार्मन कार्डन का साउंड सिस्टम। और हमारी आज की लास्ट न्यूज है मारुति सुजुकी की इन्विक्टो की, जिसमें ये गाड़ी गई थी BNCAP यानी भारत NCAP में क्रैश टेस्टिंग के लिए, और इस गाड़ी ने अपने क्रैश टेस्ट में फुल 5 स्टार स्कोर किए है, बिकॉज है तो ये टोयोटा हाई क्रॉस ही, बस रीबैच्ड वर्जन के साथ। सो इनोवा हाई क्रॉस ने 5 स्टार स्कोर किए थे तो इसने भी कर दिए। हालांकि एग्जैक्टली पॉइंट वाइज थोड़े कम पॉइंट स्कोर किए हैं एज कम्पेयर टू टोयोटा हाई क्रॉस, बट स्टिल है तो 5 स्टार ही। ओके, तो ये थी इस हफ्ते की थोड़ी बहुत लेटेस्ट कार न्यूज। बाकी वीडियो पसंद आई है तो लाइक से सब्सक्राइब करना। बाय।